इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पुलवामा में सैनिकों पर हुए हमले के बाद आतंकियों के ठिकाने पर हुई एयर स्ट्राइक में कई आतंकी मारे गए। हमारी वायुसेना ने सफलतापूर्ण तरीके से इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। ऐसे में उसकी तारीफ तो बनती है। पूरे देश में सेना की इस कार्रवाई के बाद जश्न का माहौल बन गया है। सुकून इस बात का रहा कि पिछली बार की तरह केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे नेताओं ने भी सेना पर भरोसा जताया और सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं मांगा। सबको लगा कि शायद इस बार सारा विपक्ष एकजुटता के साथ सेना और सरकार के साथ है, लेकिन शायद हम गलत थे, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले लोगों के अब आगे आने की शुरुआत हो चुकी है। और इसका आगाज किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। गुरुवार को उन्होंने शब्दों का चक्रव्यूह बुनते हुए कहा कि भारतीय जवानों का जीवन चुनावी राजनीति से ज्यादा कीमती है, लेकिन देश को यह जानने का अधिकार है कि पाकिस्तान के बालाकोट में वायुसेना के हवाई हमले के बाद वास्तव में क्या हुआ था। यह सब ममता बनर्जी के बोल थे। वो यही नहीं रुकी, उन्होंने विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि हवाई हमले के बाद बताया गया कि 300 से 350 आतंकी मारे गए हैं, जबकि वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसी खबरें देखने को मिली जिसमें साफ लिखा था कि इस हमले में कोई इंसान नहीं मारा गया है। ममता बनर्जी अपनी छवि को पाक साफ रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शब्दों से खेलना उचित समझा और देश के लोगों के बहाने सवाल पूछते हुए कहा कि देश के लोग जानना चाहते हैं कि बालाकोट में कितने आतंकी मारे गए हैं। वास्तव में बम कहां गिराया गया है? क्या वो बम अपने टारगेट पर गिरा था? हमें यह जानने का अधिकार है। ये सब बातें ममता बनर्जी ने कही थी। अब सूत्र बताते हैं कि 300 से 350 आतंकी मारे जाने का आंकड़ा रक्षा अधिकारियों के हवाले से ही सामने आया था। पहली बात तो यह है कि अगर अधिकारी सामने आकर इतनी बड़ी कार्रवाई की बात कबूल रहे हैं तो इतना साफ है कि आतंकियों पर हमला हुआ है। दूसरा, जब सरकार और वायुसेना से जुड़े सूत्र 300 से 350 आतंकियों के मारे जाने की बात कर रहे हैं तो इतना स्पष्ट है कि भले ही संख्या थोड़ी कम या ज्यादा हो, लेकिन यह बड़ा साफ है कि आतंकियों के ठिकाने पर हमला तो हुआ है। ऐसे में सवाल उठाने का क्या मतलब है? तीसरा, राजनीतिक पार्टियों के चंद लोगों को छोड़ दें तो देश में कोई भी ऐसा नहीं है जो सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठा रहा हो। सबको सेना पर पूरा भरोसा है। चौथा, फिलहाल सीमा पर तनाव है और सेना को देशवासियों के समर्थन की जरूरत है। ममता जी, हम तो आपको यही कहेंगे कि अगर आपको मोदी विरोध ही करना है तो धरना करिए, उपवास रखिए, विरोध करिए, पर अपने स्वार्थ के लिए कृपया सेना पर सवाल उठाना बंद कर दीजिए। हमें उम्मीद है कि आप जल्द ही सुधरेंगी और हमारी सेना और सरकार के साथ खड़ी हुई दिखाई देंगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।